बागेश्वर धाम की। आ जाइए, आप आ जाइए। जी जी जी, आइए आइए। हाँ हाँ आइए, आ जाओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ। राम कहो। कहा भी ये चुनाव लड़ने का जौन माह है सारों को। साथ में है कोई, बुला लीजिए। शोर न करें। ये बार बार बैठे बैठे सोच रहे थे कि हमारी कह नहीं सुन रहे, हम पे कृपा कह नहीं कर रहे। यही सबसे ज़्यादा परेशान है। और बहुत विचार कर रहे थे, अरे हमने कहीं विचार ना करो, आ जाओ, हमारे लिए तो वाईफाई सिस्टम है। खुश हो बेटा, आशीर्वाद। अच्छे से बैठ जाओ। कहाँ से आए हैं? माइक नज़दीक आ जाओ बेटा। हाँ, मेरा गांव अटेरना है, फिर वो यहाँ से पास में ही है। अच्छा पास में। मैं खुर्जा रहता हूँ। अच्छा, सन्यासी बाबा की जय। हमने लिख लिया, आप पूछिए। फिर वो एक तो मुझे भक्ति मिले वाह और मेरी बुद्धि सही रहे। वाह जो बुद्धि मेरी खराब है वो सही हो जाए। वाह। भक्ति में आ जाए तो भटक रही है बहुत ज्यादा। और पुत्र की आंखें ये भैया आपने अपने स्क्रीन पर तब तक पढ़ो जी जब तक बता रहे, या आपने अपने मोबाइल पे पढ़ो। पुत्र की आंखें ठीक हो जाए हाँ, और मेरे से क्रोध हट जाए, बिल्कुल क्रोध ना आए मुझे। वाह। पर्चा पढ़ लिया सबने? हमें शांति हो जाए। पढ़ो भैया, जो समझ में ना आए टोकना है। ये लिखा दिमाग, यही लिखा। माइक नजदीक कर लो मुंह के। जी जी, यही लिखा हुआ। दिमाग काम नहीं करता, कारण जिन्न बाधा की गई, बुद्धि बांधी गई। आपके बेटा की नेत्र की रोशनी घट गई, आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की जय हो। यही लिखा है, एकदम सही। आपकी बुद्धि बांधी गई, पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं। डिप्रेशन के तनाव के कारण बहुत ज्यादा आवेश, किसी का मर्डर करने जैसी स्थिति का आवेश आता है। खून सवार है तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल प्रभु, खून सवार है तुम्हारे ऊपर। और तुम्हें अगर कोई साथ में सपोर्ट मिल जाए तो तुम एक दो निपटा भी दो ढंग से। बिल्कुल प्रभु, यही स्थिति है। हैं? यही एक स्थिति छैया है। हल्को सा सपोर्ट भरा चाहे, चाहे तुम घर को निपटाओ चाहे बाहर को, जो तुम बाद में सोचत के ऊपर कर दो उपद्रव। जी प्रभु, यही स्थिति है। वर्तमान में इस स्थिति से जूझ रहे हैं। आपके द्वारा कोई अहित नहीं होगा। क्रोध में आज ही से बालाजी कृपा कर हैं, भक्ति खूब बढ़े। लेकिन हनुमान जी की भक्ति से तना कभी कछु दिन दूर रहो। सीताराम जपो, केवल सीताराम जपो, एन भयंकर सीताराम जपो। धाम पर एक उपाय कर दे भी, हवन घर पर करवाना है आपको, हनुमत हवन। जी, हनुमत हवन। हाँ, हनुमत हवन घर पे करवाना है। ये तंत्र विद्या काटने के लिए करवाना है, नहीं तो आगे बहुत विचित्र। 2 बार बच गए, 2 बार बड़े बड़े उपद्रव से बच गए। आगे विचित्र योग बन रहा है, तो थोड़ा अपने आप पे भी कंट्रोल रखो। राम नाम को जप करो, 9 दिन की कथा सुनो। हम हनुमत हवन की विधि लिख दे भी, और शर्मा जी या जो बालक ये है इनको लिख के दे देंगे, अगर ना मिल पाए तो। जी जी। तो आप उस विधि से ब्राह्मणों से घर पर करवा लेना। आज ही से तुम्हारी बुद्धि पर कृपा हुई है, जाओ आशीर्वाद। जी प्रभु। बोली बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। प्रभु ये किसने करा, क्यों करा ये? काकन बर्बाद करवे की लाने, पराए हैं कोई मतलब नहीं। हम हैं जैसे, हमें क्या लेना देना तुमसे। जी भाषा समझ जाओ आप हमारी। ठीक है प्रभु, कोई उससे बात उपद्रव मचेगा अगर हमने तुम्हें बता दो तो तुम्हें जातनु निपटा देने। हम जाना ही था, अगर हमने तुम्हें बता दो तो तुम्हें जातनु निपटा देने हुए। प्रभु, इसकी आंखें कब तक सही हो जाएंगी बच्चे की? समय लगेगा। प्रभु धाम के दर्शन कब कर लूं? जाके धाम पे दर्शन करो, पेशी करो, 100% कृपा हुई है। और तुम्हारी अर्जी इसे सुनी कि तुमको वो उपद्रव ना करो, नहीं तो अर्जी दूसरन की आती। लेकिन जाओ, बालाजी कृपा करें, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की जय। जब भभूति मलो पूरे सिर में अबई, उते बैठ के सीताराम जप करो, जाओ बालाजी। इसके लिए गंगा जल लाना है, गंगा जल की शीशी आप हमें दे दें, जल्दी होगी। बालाजी शीघ्र कृपा। थोड़ा समय तो लगेगा उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेटिना में दिक्कत है ना। माइक लिए रहिए ताकि जो भी बात। इसकी रेटिना प्रॉब्लम है, इसको मैं यही बहुत जगह डॉक्टर ने दिखा दिया। बताया, हमारी जांच में भी वही आउट जो डॉक्टर बताओ, जी जी अलग नहीं हो सका था।
बालाजी कृपा ये इनको दे दीजिए, हम औषधि बना देते हैं दवा। आप बैठिए, राम नाम का जप करिए। लेकिन मूर्ख तो नहीं बन गए आप, बात एकदम नहीं सही। प्रभु बिल्कुल नहीं, मेरी तो आपसे मुलाकात अभी चैनल पे उस पर मोबाइल पे ही मैंने आपको देखा था। बस ये थी ईश्वर से कृपा थी कि आज भी मैं कह के आया था मंदिर में बालाजी महाराज से, महाराज आज मुझे दर्शन करा दो। भगवान राम जी से कहा था मैंने हनुमान जी से मेरी सिफारिश लगा दो, ये आज मुझे बुला लें वहाँ पे, इतना कहा था मैंने जाके। लंबी सिफारिश लगा के आए थे, लेकिन धन्य है हनुमान जी, इनकी सिफारिश राम जी ने दई, तुरंत हनुमान जी ने लाई। से कहा था मैंने, हैं? ये प्रत्यक्ष चमत्कार है। मंदिर बोल के आया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, खूब खुश रहो, बालाजी कृपा करें। बोली बागेश्वर धाम सरकार की। दूर से ही प्रणाम करना है। सिंदूर लगाए हुए मस्तक में, टोपी वाले के आंगों में जो व्यक्ति बैठे हुए आ जाएं। नहीं और पीछे सिंदूर लगाए मस्तक में। हाँ जी खड़े हो जाओ। तौलिया डाले हैं, तौलिया डाले पीली सी राम नामी। आइए भगवान, स्पीड में आ जाइए। लेकिन बोलो दिव्य दरबार की जय, बागेश्वर धाम की जय। लास्ट वाले पाया के पास में आगे जो माता जी बैठी, इनको भेज दीजिए। लास्ट वाले खाम्ब के पास में। अरे इसमें नहीं, आपको नहीं कह रहे, हम बिल्कुल लास्ट में बोल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल खड़े हो जाएं। आ जाओ बहन। और जो लास्ट में बहन हरीरी सी साड़ी पहने खड़ी, आप भी आ जाओ। साथ में जो भी हो आइए। जो बैग टांगे बहन जी आ रही, उन्हीं को बुलाया है। और जो बहन दूसरी पीछे से आ रही, उनको बुलाया है। नजदीक आइए भैया। सिंदूर क्यों लगाते हो बालाजी का मस्तक पर? नहीं, सिंदूर देखो भाई, हमारे मत में तो यही है कि सिंदूर ना लगाओ, क्योंकि हम इतने अपवित्र रहते हैं। ये शरीर है, बालाजी के तेज को नहीं संभाल सकते। फिर अपना अपना मत है। हमारी तो 3 पीढ़ी कट गई, आज लो हमने न लगा पाए। हम बता दिया हमने। माइक लीजिए आप। झुक के जाना, थोड़ा कैमरा लगा हुआ। बागेश्वर धाम की जय। पहले से किसी को विषय बताया तूने? नहीं। नजदीक आ जाइए और नजदीक आइए। बोलिए क्या बात है? एक तो महाराज जी, ये बच्चा 2-3 साल से बहुत परेशान है। घर में भी महाराज जी सारी क्या हो गया है बेटा को? बेटा को महाराज जी ये गठिया भाई जैसा कुछ बताए, एम्स में इसका इलाज चल रहा है। राम दिल्ली में? हाँ दिल्ली। और कोई बात? और मेरे ये शरीर में बहुत पीड़ा रहती है। पितर 3 घूम रहे, जो उपद्रव मचाते, शरीर में पीड़ा बनाते हैं। बेटा को गठियाबाद की समस्या है, गांठों में दर्द है, उठ बैठ नहीं पाता है, असहनीय दर्द होता, रोने लगता है। आराम लगेगा। बेटा को दिक्कत 2018 से है, आपके घर पर समस्या 2014 से है। बालाजी कृपा करेंगे, पितर शांत होंगे। पितर ही उपद्रव मचा रहे, लेकिन आज से आराम लगेगा। आशीर्वाद। और सच्चे बालाजी सरकार की। क्या बात एकदम सही है? जी 2-3 साल से कोई हमारे घर में बच्चा छोटा वाला भी बीमार हुआ, मैं भी हुआ। ये भी पितृदोष है। पितृदोष के कारण उपद्रव मचा हुआ है। पितृदोष में आपके घर के पितर हैं जो घूम रहे हैं। 3 पितर हैं। एक बार प्रयोग भी आप उपाय भी करवा चुके हैं। पितरों की मुक्ति के लिए उपाय करवा चुके हैं आप घर पर। पितृपक्ष में करवा चुके हैं। और ये किसी ब्राह्मण के बताने पर करवा चुके हैं। एक ब्राह्मण है ज्योतिषाचार्य जी, उनके मार्गदर्शन में आपने पितृदोष की मुक्ति करवाई है। परंतु पूर्णतया पितृ मुक्त नहीं हुए। इसमें जो हमने जांच की है, हमें जो गुरुदेव भगवान सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा का आदेश लग रहा, उनके अनुसार आपके घर पर एक जो पितर हैं जो विद्या जानते हैं, इनके पास तंत्र विद्या रही। तंत्र विद्या के कारण यह मुक्त नहीं हो रहे हैं। हमारे पास इनका नाम वैसे तो जीवन आया है, जीवन राम या जीवन लाल, ये नाम आया हुआ है। इस नाम के ये पितर जो है तंत्र विद्या जानते हैं, यही उपद्रव कर रहे हैं। बाकी तीनों पितरों के नाम धाम पर प्राप्त हो जाएंगे।
तुम्हारे पितरों की मुक्ति का उपाय भी धाम पर प्राप्त होगा। बालक को गठिया बात में आज से ही आराम लगेगा। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। आप ठकुरानी के भक्त हैं, राधा रानी को बहुत मानते हैं। हनुमान जी को तो केवल दिखावा करत, पूजा ठकुरानी की करत। सीताराम। बागेश्वर धाम हाँ या की ना? जय। हाँ या ना? हाँ, हाँ। जाओ कर जाओ। जो खुशी हम भाई कपोल कल्पना पे विश्वास नहीं कि हम आओ तो तुरंत राडे का डोन को